हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, एक संख्या दी गई है। हमने उस दी हुई संख्या को x का नाम दे दिया। जो हमें संख्या दी गई है, हमने उस संख्या को x का नाम दे दिया। इसे p/q के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। अब जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 9 अंक जो है वो बार बार दोहराया जा रहा है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 10 से गुना कर दी। एक ही अंक है जो बार बार दोहराया जा रहा है, तो हमने इसे दोनों तरफ 10 से गुना कर दिया। इस प्रकार से हमारे पास ये संख्याएं आ गई। अब ये जो दो समीकरण हैं, हमने इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा दिया। समीकरण 2 व 1 आपस में घटा दिए। अब घटाने से क्या हुआ, 10x में से तो x माइनस हो रहा है, और यहाँ 9 में से जो 9.99 हमारे पास संख्याएं आ रही हैं वो आपस में माइनस हो रही है। इधर से घटाने पर हमें मिल गया 9x और यहाँ मिल गया 9। अब देखिए, दशमलव के बाद सारे एक जैसे अंक चल रहे हैं। हमें तब तक गुना करना होता है जब तक एक जैसे अंक दशमलव के बाद ना आ जाए। एक बार 10 से गुना करने पर ही हमें ये संख्या मिल गई है, तो हमने इसको माइनस करके लिख लिया और ये 9 इधर भाग में चला गया, तो हमारा उत्तर आ गया है 1। वैसे भी हम अगर देखें तो 0.9999 यानी कि बहुत ज्यादा नजदीक चल रहा था 1 के। अगर हमें इसको राउंड भी करना होता तभी हम इसको 1 पर ही करते। दशमलव के बाद, दशमलव यानी 10 का कितना स्थान, दशमलव जो हमारा चल रहा है वो इसी हिसाब से चल रहा है, तो इसलिए जब हमने x निकाला तो वो 1 आ गया, क्योंकि 0.9999 जो है वो 1 के ही नजदीक है। इसे नोट करेंगे अपनी नोटबुक में और उसके बाद अगला सवाल करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 सम नंबर 5। अब इसमें क्या दे रखा है, 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति, यानी कितने समय के बाद, कितने अंकों के बाद जो पहले से शुरू हुआ था वो दोहराया जाना लगेगा, ये हमें बताना है। अब यहाँ देखिए किससे भाग हो रहा है, 17 से। हमने एक नियम किया था कि जिस संख्या से भाग किया जा रहा है उससे एक कम, वहां तक अधिकतम जो है संख्या की पुनरावृत्ति हो सकती है। अधिकतम पुनरावृत्ति अंक हो सकते हैं। अब इसे ही हमें विभाजन प्रक्रिया से करना है। 17 से भाग किया है तो ज्यादा से ज्यादा भाग करके 16 अंकों के बाद संख्याएं दोहराई जाने लगेंगी। अगर 5 से भाग किया होता तो 4 से तक ज्यादा से ज्यादा जा सकते थे, यानी जिस संख्या से भाग किया है उससे एक कम। अब ये देखने के लिए कि 16 अंकों के बाद वो दोहराया जाएगा या नहीं, हमने इसे विभाजन क्रिया से करना शुरू किया। 1 दिया गया है, हमने 1 लिख लिया, क्योंकि 1 छोटा है 17 से, इसलिए दशमलव लगा करके 0 लिखा। अभी भी भाग नहीं हुआ तो दोबारा से एक 0 और लगाई और भाग ना जाने की 0। 17 गया 5 पर, 85 आ गया। इनका अंतर है 15, 100 और 85 का। एक स्टेप पर एक 0 हम दशमलव के बाद लिख सकते हैं, तो हमने एक 0 लिख दी। फिर 17 गया 8 पर, 136, बच गया 14। फिर ऊपर से एक नीचे 0 ले आया दशमलव की, फिर से ये 8 पर गया 136, 4 शेष रह गया। फिर दशमलव के बाद की एक 0, फिर आगे ये भाग किया 2 पर, 34, 6 रह गया, फिर एक 0। एक स्टेप में एक 0 हम लिख सकते हैं। यदि फिर भी भाग नहीं होता और एक और 0 लिखनी पड़ती है तो भाग ना जाने की 0 भी आंसर में लिखी जाएगी। अब यहाँ पर फिर एक 0 ले ली, अब ये 5 पर चला गया, फिर हमारे पास 5 आ गया है शेषफल, फिर एक 0 हमने लिख ली, अब इसको माइनस करके आया 16, फिर एक 0, अब ये आगे चला गया है 9 पर, तो 153, फिर हमारे पास रह गया 7 और एक 0 हमने लिख ली है दशमलव के बाद की। ये 70 जब आगे भाग हुआ तो ये गया है 68 आया, फिर हमारा माइनस होके इस तरह से ये संख्याएं हमारे पास आ गई। और ये भाग करते करते हम लास्ट में शेषफल हमारे पास क्या आ गया, 1। हमने जब इसको शुरू किया था तो भी 1 से शुरू किया था, और ये संख्या भाग होते होते दोबारा कहाँ तक आ गई है,
1 पर आ गई है। यानी अब ये दोबारा सारी संख्याएं दोहराई जाएंगी। जब हम इसके अंकों की गिनती करते हैं तो ये अंक हमारे पास कितने हैं, 16 अंक हैं। यानी कि हमें जो अपना नियम चेक करना था उसका एक एग्जाम्पल हो गया ये कि जिस संख्या से भाग किया जा रहा है उससे एक कम जो हमारे पास आंसर आता है उतने अधिकतम अंकों के बाद पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। अधिकतम ज्यादा से ज्यादा इतने अंकों तक जा सकता है, हो सकता है उससे पहले ही वो रिपीट होना शुरू हो जाए, लेकिन मैक्सिमम नंबर क्या होगा जिससे भाग किया है उससे एक कम। इसे नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, P बाय Q के रूप में परिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए। हमें उदाहरण लिखने हैं ऐसी संख्याओं के जो परिमेय संख्या है। जहां पर P और Q पूर्णांक है ये तो हमारी परिभाषा के हिसाब से ही है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो भी संख्याएं हम ले रहे हैं उनमें अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ अंक नहीं होना चाहिए, कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और जो कि शांत दशमलव प्रसार है। संख्या ऐसी हो जो शेषफल 0 दे कुछ कदम चलने के बाद। अब हमें ये देखना है कि इससे हमें क्यों का कौन सा गुण पता लगता है। तो हमने कुछ उदाहरण ले लिए, हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो कभी ना कभी शेषफल 0 जरूर दे और उसके जो अंश और हर है उसके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। हमने संख्याएं ले ली 16/25, एक के अलावा किसी से इकट्ठी भाग नहीं होती, 329, 400 एक साथ किसी से भाग नहीं होती, 3, 5 में भाग नहीं होता, 4, 5, 7, 8। ये हमने कुछ उदाहरण ले लिए। अब इन्हें हमने भाग करके देखा तो हमारे पास इस तरह से संख्याएं आ जाती हैं। 16 था इसलिए पहले शुरू में ही 0 आ गया, दशमलव लग गया, फिर एक 0 लगाई, 6 पे चला गया, ऊपर से दशमलव के बाद एक स्टेप में एक 0 लिख सकते हैं, इसलिए ये 100 हो गया और आंसर हमारा क्या आ गया 0.64। इसी तरह से जब 32, 329 को हमने भाग किया तो दशमलव के नाम की 0 लगाई, 8 पे चला गया, इसको घटाया 90 आया, ऊपर से दशमलव के नाम की 0 लगा दी, फिर ये 2 पर चला गया, माइनस किया 100, फिर से दशमलव की 0 लगाई, 1000 बन गया, 800, इनको घटा दिया 200, फिर से एक 0 दशमलव की लगा दी तो 5 पर जा करके 0 शेषफल दे रहा है। इसी तरह 30 को लिया तो दशमलव 6 में बदल गया, 40 को 5 से भाग किया तो दशमलव का 8, क्योंकि ये 4 था। 0 तो हमारा कहाँ से आया है, 0 तो हमारा दशमलव लगने के बाद आया है। इसी तरह से 7 को 8 से भाग किया तो हमारे पास आ गया 0.875। अब हमें ये देखना है कि इन सब में जो क्यू है यानी जो ये संख्या नीचे चल रही है इनमें कौन सा गुण है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इन दोनों में शामिल है। तो हमने अब इसको देखने के लिए हमने ये तो देख लिया कि ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं इनके बीच में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और ये सभी शांत दशमलव प्रसार देते हैं। अब हमने 25 को देखा, 25 क्या है 5 गुना में 5। हमने 400 को देखा तो 400 हमारे पास क्या है 2 गुना 2, 100 था, 100 के भी हमने गुणनखंड कर दिए, 2 गुना 5 और 2 गुना 5, यानी कि 2 की घात 4 और 5 की घात 2। अब 5 तो 5 है ही और 8 जो है ये है 2 की घात 3। यानी कि जो भी हमने उदाहरण लिए हैं उन सब में जो क्यू है, अब ये क्यू चल रहे हैं बटे वाली संख्याएं हैं, इनको क्यू से प्रदर्शित करते हैं तो या तो उसमें 5 आता है या 2 और 5 दोनों एक साथ आते हैं या फिर अकेला 2 आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि जब कभी शांत दशमलव प्रसार की जरूरत हो तो जो क्यू है क्यू के गुणनखंड में 2 होगा 5 होगा, या तो सिर्फ 2 होंगे या तो सिर्फ 5 होंगे या कुछ 2 और कुछ 5 उनकी एक कॉम्बिनेशन होगी। तो ये गुण हमें यहाँ से पता लग जाता है। जब हमने ये देख लिया है तो हम आगे सवालों में इसका इस्तेमाल करेंगे। बिना भाग दिए हम पता लगाएंगे कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा नहीं है। जिसके भी क्यू यानी बटे वाली संख्या के अंदर गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड लेने पर उन गुणनखंडों में सिर्फ 2 या 5 आता है या उनका मिक्स करके कोई कॉम्बिनेशन आता है, वही केवल शांत दशमलव प्रसार होंगे।
हेलो स्टूडेंट्स, अब देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, ऐसी 3 संख्याएं बताइए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों, यानी कि जो ना तो दशमलव प्रसार समाप्त होता है भाग करने से और ना ही उसके जो अंक हैं वो दोहराए जाते हैं, उसमें किसी तरह की कोई आवर्ती भी नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हमने उनमें से 3 लिखे हैं, वर्गमूल 2, पाई और वर्गमूल 7। अब इसके जो भाग है हमने ये कुछ अंकों तक लिखकर दिखाई है। इतने अंक लिख देने के बाद भी कोई भी संख्या के बाद ऐसा नहीं है कि वो रिपीट होनी शुरू हो जाए। हर बार नया अंक आ जाता है, लगातार अंकों का दोहराव। ऐसा नहीं है कि 41 के बाद 41 दोबारा आ गया, या 41-42 के बाद दोबारा 41-42 आ गया, या फिर हमारे पास 41,000 और 42-13 इन संख्याओं के बाद ये संख्याएं दोहराई जाने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बार हमारे पास कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि जो अंकों की एक स्ट्रिंग बनती है वो दोहराई जाए। इसी तरह से पाई के अंदर भी हर बार अलग अलग अंक आते चले जाते हैं और कहीं पर भी कोई रिपीटेशन बार बार नहीं है। जब हम रिपीटेशन की बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि 3 के बाद 3 आ गया सिर्फ, जैसे यहाँ पे 2, 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि जो अंक लगातार हैं, जैसे पहले 5 अंक आए, उसके बाद फिर से वही 5 अंक, फिर से वही 5 अंक, ऐसा नहीं हो रहा है। वो पहले 10 अंक लिए, वही 10 अंक दोबारा, वही 10 अंक दोबारा, वैसा भी नहीं हो रहा है। तो लगातार जो एक बार आना शुरू हो गया वही बार बार आता चला जाए, उसे हम मानेंगे कि वो आवृत्ति है। इसमें भी कोई आवृत्ति नहीं है। इसी तरह वर्गमूल 7 में भी कोई आवृत्ति नहीं है। 8वां सवाल है, 2 संख्याएं दी हैं, 5/7, 9/11। इनके बीच में अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। पहले तो हमने इनको भाग करके देखा। अब ये देखिए यहाँ पे 8 1 8 1 8 1 8 1, अब ये आवर्ती के अंदर आ जाता है। तो ये हमारे पास इधर संख्याएं अलग अलग चल रही हैं, कोई भी रिपीटेशन नहीं है। इनके बीच में बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं आ सकती हैं, हमें उनमें से केवल 3 लेनी है। तो हमने क्या किया, हमने एक आसान तरीका देखा। हमने देखा ये है 0.71 और ये है 0.81। हमने इनके बीच में से 2 संख्याएं ले ली। जैसे हमने ले लिया 0.75, 0.76, 0.80। 71 और 0.81 के बीच में हमने से 3 संख्याएं ले ली। अब जब हमने इनको अपरिमेय बनाना है तो हमने एक बार इनके पीछे 1 0 लगाई, फिर दोबारा ये संख्या रिपीट की, 2 0 लगा दी, फिर ये अंक रिपीट किया, 3 0 लगा दी। ऐसे करके हमने कहा कि ये संख्या हमारे पास आ रही है। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। हमने पहले एक बार 0 लगा दी, फिर 2 बार लगा दी, फिर 3 बार लगा दी। हमें सिर्फ ये शो करना है कि जो संख्याएं हैं वो रिपीट होकर एक जैसी संख्याएं नहीं बन रही। ये 750 है, ये 7500 है, ये 75,000 है, तो इसलिए ये संख्याएं एक जैसी नहीं है। हमें सिर्फ इस बात का उदाहरण देना है। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, हम कोई भी 3 लिखेंगे। हमें मालूम है 2 संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए हमने ये 3 एग्जाम्पल उनके बीच में से ले लिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 का लास्ट सम। इस एक्सरसाइज में देखिए हमसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या जो है वो अपरिमेय है। अब पहला भाग देखिए, वर्गमूल है। वर्गमूल के अंदर एक अभाज्य संख्या है। हमने ये पहचान की हुई है कि वर्गमूल में जब भी कोई अभाज्य संख्या आएगी तो वो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसका वर्गमूल भी निकाल कर देख सकते हैं और सिर्फ अपनी पहचान के आधार पर भी बता सकते हैं कि ये संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से दूसरा भाग है वर्गमूल 225। जिन्हें याद रहते हैं वर्ग, वो जानते हैं कि ये 15 का वर्ग है और वर्गमूल लेने पर 15 ही मिलता है। या फिर इसका वर्गमूल निकाल कर देख सकते हैं। और 15 अपने आप में एक परिमेय संख्या है। हमने देखा हुआ है कि परिमेय का मतलब क्या होता है, वो संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। तो 15 को हम 15/1 भी लिख सकते हैं और वो अपने आप में क्या है, एक परिमेय